मैं समीर प्रजापति लर्निंग ड्रॉप से आपको कुछ और नया सिखाने के लिए। तो आज मैं आपको एक स्कूल की कहानी सुनाऊंगा। एक बहुत ही बड़ा सा स्कूल था। उस स्कूल में हजारों की तादाद में बच्चे लोग पढ़ते थे और उस स्कूल के 10वीं क्लास में दो लड़के विजय और विशाल नाम के थे। लेकिन जो विजय था वो विशाल से बहुत जलता था, हमेशा उसे चिढ़ता रहता था, उस पर बहुत गुस्सा करता था और उसे नीचा दिखाने का, उसे डांट खिलाने का एक भी मौका वह अपने हाथ से जाने नहीं देता था। और विजय विशाल से इतना जलता था क्योंकि विजय के पापा एक वार्ड के पार्षद थे और विशाल के पापा भी एक वार्ड में पार्षद थे। लेकिन विजय के पापा और विशाल के पापा उन दोनों में भी नहीं बनती थी। वो दोनों दिल के अच्छे इंसान थे और उनका स्वभाव भी अच्छा था, लेकिन पता नहीं किसी न किसी कारण से दोनों में अनबन रहती थी, जिसके कारण विजय को भी विशाल से चिढ़ होने लगी थी। विजय उस पर हमेशा गुस्सा करने लगता था। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर दुश्मनी तो दोनों के पापा में थी, तो सिर्फ विजय ही क्यों चिढ़ता है, विशाल क्यों नहीं चिढ़ता है? तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट में पार्ट में दूंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा। तो सब नॉर्मली चलते रहता है। विजय विशाल से बहुत गुस्सा रहता है, बस चिढ़ते रहता है और उस स्कूल में सबके साथ एकदम बराबर का व्यवहार होता है। सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है और विजय तो अच्छा नंबर लाता ही, लेकिन विशाल भी ज्यादा अच्छे नंबर लाते हैं। इस कारण विजय विशाल से और चिढ़ने लगता है। विजय के इस रवैये को उस विजय के टीचर ने भांप लिया था, इसलिए उन्होंने एक बार विजय को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा जरा ध्यान से सुनना कि जब तक तुम अपने सभी सहपाठियों, स्कूल के सभी लोगों के साथ समता का व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, तब तक तुम स्कूल में आकर विद्या ग्रहण नहीं कर पाओगे, कुछ नया नहीं सीख पाओगे। इसीलिए सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो और विशाल से जो तुम्हारे अंदर चिढ़ है उसे अपने मन से निकाल फेंको। तो अब बच्चे लोग तो टीचर के सामने हाँ हाँ कर ही देते हैं, तो उसी प्रकार विजय ने भी हाँ बोल के वो वहां से चले गया और बोला कि अब से विशाल के साथ अच्छा करूंगा। और जब विजय वापस अपने घर गया तो वह अपने पापा से कहने लगा कि पापा जी, टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है। वो जो आपके दुश्मन, वो पार्षद हैं बगल वाले वार्ड के, उनके बेटे के साथ भी वो उतना ही अच्छा व्यवहार करते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। भले ये कैसी बात हो गई, वो हमारे दुश्मन का बेटा, मैं उसके साथ क्यों अच्छा व्यवहार करूं? तो इसी नाम से मुझे अपने टीचर से शिकायत है कि उन्हें सही गलत का ज्ञान ही नहीं है। एक टीचर को सही गलत का ज्ञान ना हो तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? वो उसे कुछ कहते नहीं है, बल्कि उसे घुमाने पार्क ले जाते हैं और पार्क से आते वक्त रात को अंधेरा हो जाता है। चांद की हल्की हल्की किरणें जमीन पर पड़ती रहती है और जमीन पर मिट्टी रहती है क्योंकि कच्चे रास्ते से आते रहते हैं। तो विजय के पापा ने जेब से 2 मुट्ठी ऐसे चावल निकाला और उसके बाद जमीन पर फेंक दिया और चावल पूरे मिट्टी के साथ मिल गए। अब विजय के पापा ने विजय से कहा कि विजय, मुझे वह चावल ला कर दो और मुझे सिर्फ वह चावल चाहिए, उसके साथ मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो विजय ने कहा कि पापा, ये तो अभी इस समय संभव नहीं है, इस मिट्टी को ले चलते हैं, जब घर जाएंगे तो लाइट में से देखकर अलग कर लेंगे, क्योंकि अभी अंधेरे में अलग नहीं किया जा सकता है, इसके लिए लाइट की जरूरत है। तो विजय के पापा ने कहा कि तुम बिल्कुल श्योर हो, यानी उपयुक्त परिस्थिति आने पर ही तुम मिट्टी से चावल को अलग कर सकते हो? तो विजय ने कहा हाँ पापा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, उपयुक्त परिस्थिति आए बिना कैसे कर सकता हूँ, जब तक लाइट में नहीं पहुंचेंगे। तो विजय के पापा कहते हैं कि बेटा, इसी तरह हमारे जीवन की भी कुछ कहानी होती है। जिन लोगों को हम गलत समझ रहे होते हैं, फिर कोई भी धारणा बनाते हैं, उपयुक्त परिस्थिति आए बिना उनके प्रति कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी या फिर कोई परेशानी नहीं आएगी, उनकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उनका स्वभाव कैसा है। वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या फिर मदद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसीलिए उपयुक्त समय आने से पहले ही किसी के प्रति कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। लाइफ में कई लोग वो ऐसा, उसका स्वभाव ऐसा होगा, वो ऐसा करता है, बुरा आदमी है, पहले से ही अपने मन से उसको देख के धारणा बना लेते हैं। तो या फिर दुश्मन का बेटा है, वो भी बुरा ही होगा, ऐसे मन में कई सारे धारणा बना लेते हैं। हमारा दिमाग, हमारा जीवन इसी चक्कर में पूरा टेंशन से फुल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे रियल लाइफ में बहुत सा एग्जांपल दे सकते हैं।
लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए कि असली हीरे की पहचान करनी हो तो हमेशा अंधेरे का इंतजार कीजिए, क्योंकि दिन के उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। इसीलिए व्यक्ति की पहचान करनी हो तो विपरीत परिस्थितियों को आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार कर सकता है या फिर बुरे समय में आपका साथ छोड़ देगा। तो जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहा था, अभी हम देखते हैं कोरोना काल में। कोरोना काल के पहले अजीज प्रेम जी हो गए या रतन टाटा, सभी लोग इनके सिंपल रहन सहन को देखकर इन्हें कहते थे इतना अमीर होने का क्या फायदा जब पैसा ही खर्च नहीं करते। कई लोग तो उन्हें कंजूस भी कहते थे। लेकिन जब कोरोना काल आया, इन्हें भर भर का दान किया, भारत के सबसे ज्यादा दान करने वाले लोगों में शामिल हुए हैं। तब लोगों ने जाना कि वो कंजूस नहीं थे, बल्कि पैसे की वैल्यू जानते थे और सही समय आने पर लोगों की भलाई के लिए खर्च किया। इस प्रकार पहले से किसी के भी बारे में धारणा न बनाए, किसी भी तरह की धारणा, क्योंकि किसी भी मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, सिर्फ उसे देखकर या पहले से धारणा बनाकर नहीं जा सकते। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ आ गया। और हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो विशाल था वो विजय से क्यों नहीं चिढ़ता था, क्योंकि ये वाली सीख विशाल के पापा ने विजय के पापा से पहले ही उसे दे दी थी। इसीलिए वह उससे नहीं चिढ़ता था और वह खुशी खुशी उसके साथ बात करने में भी ऐतराज नहीं करता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।